हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। आज का टॉपिक आप देख रहे होंगे, वी इग्नोर ट्रूथ और टेम्पररी हैप्पीनेस। हम क्षणिक खुशी के लिए सच को नज़रअंदाज करते हैं। ये सच बात है। सभी लोग टेम्पररी हैप्पीनेस वाले पार्ट को बहुत इंजॉय करते हैं। सच है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या है, उस बात को बहुत अच्छे से केयर नहीं करते। जैसे कि कोई एक एस्पिरेंट है जो बैठ के अभी अपनी प्रिपरेशन कर रहा होगा, उसके लिए एक एक मिनट, हर एक टाइम कीमती होगा, लेकिन तो भी वो गॉसिप में जाता है। वो बैठ के आईपीएल देख रहा होगा, आईपीएल का फाइनल देख रहा होगा, उससे कुछ होता नहीं। बट फिर भी मेरे को लगता है कि किसी के लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज़ अगर है तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको जीना चाहिए। और सब लोग टेम्प्रेरी हैप्पीनेस के लिए बहुत उस वे में ट्राई करते हैं, क्योंकि टेम्प्रेरी हैप्पीनेस की एक लिमिट होती है ना। आप थोड़ी देर के लिए हैप्पी किस वे में हो जाओगे? आपका बर्थडे आता है, लोग इतने सारे विशेष करते हैं, सब टेम्प्रेरी हैप्पीनेस है ना। कि आप एक दिन पूरे हैप्पी थे, लोग बोले कि इतना अच्छे अच्छे मैसेज किए, आप एकदम हैप्पी हो गए, दूसरे दिन से तो फिर आप वही हो ना। साल में एक दिन आता है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है टेम्प्रेरी हैप्पीनेस में, लेकिन हम ट्रूथ को इग्नोर करते हैं, जो सच है उसको इग्नोर करते हैं। और सच ये है कि हम किस जगह पे है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमको क्लियर रहना चाहिए कि हमारा विजन क्या है। हमको क्लियर रहना चाहिए कि हम आगे करने वाले क्या है। हमको पता होना जरूरी है, तो सच को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पे आप स्टैंड करते हो। आप बार बार हर दिन को अलग अलग टाइम में वैसा नहीं कर सकते कि आप डेली अपने टाइम को निपटाते जा रहे हो कि टाइम कैसे निकले। बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं कि सोचते हैं आज का दिन ऐसा कैसे होगा कि मेरे को पता ही ना चले, मैं अपने बारे में बात ही ना करूं, और किसी दोस्त का बर्थडे है, और कुछ मैच है, कुछ कुछ भी कुछ मतलब रीजन क्रिएट करते हैं, सिर्फ ना पढ़ने के रीजन, और मेंटली अपने आप को जस्टिफाई भी करते हैं वो लोग कि आज ये था, कल वो था, परसों ये था, मैं कल से पढ़ूंगा, नरसों से पढ़ूंगा। उनकी कभी ज़िंदगी चालू नहीं हो पाती। वो लोग टेम्परेरी हैप्पीनेस को बहुत इंजॉय करते हैं, और फिर ना प्रेशर में भी आते जाते हैं वो लोग। उनका कॉन्फिडेंस, इंटरनल कॉन्फिडेंस बड़ा कम होता है। बाहरी दुनिया को तो बहुत झूठ बोलते हैं वो लोग। बैठ के सेल्फी खिंचा रहे किसी अच्छी जगह पे, सेल्फी फेसबुक में पोस्ट कर रहे हैं, इंस्टा में पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो खोखले हैं। यकीन मानिए, अंदर से उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। उनको भी डर है अपनी ज़िंदगी में कि कुछ इधर उधर ना हो जाए लाइफ। ऐसा ना हो जाए कि 10 साल बाद जितने लोग दिख रहे वो दिखे ही ना, और हम अकेले बच जाए और सब लोग आगे बढ़ जाए। उनको भी डर है। मैं बोल रहा इस डर को काबू करना जरूरी है। अगर ये डर है तो अच्छी बात है कि डर है, लेकिन इस डर पे आपको कंट्रोल करना है। उस कंट्रोल करने के लिए आपको कंप्रोमाइज़ करना होगा। कंप्रोमाइज़ करने के लिए आपको प्लान करना होगा। प्लान के बाद उसको एग्जीक्यूट करना होगा। लेकिन हम उस वे में नहीं सोचते। तो अभी की यंग जनरेशन जो है वो दूसरे को भी देखते रहती है कि इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये कैसे हैप्पीनेस है। तो मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग अभी एक्टिंग करते हैं, मतलब हैप्पी रहने का एक्टिंग तो लोग करते हैं ना, उसमें कोई बात ही नहीं है। किसी से पूछोगे तो सब लोग थोड़ी बोलेंगे कि दुख है। हाँ बोलेंगे। किसी से उधारी पैसा मांगोगे तो ज़रूर बोल देगा कि उसके पास पैसा नहीं है। किसी से खुशी मांग लोगे, लेकिन खुशी को दे नहीं सकता, नहीं तो लोग बोल देते कि दुख है करके। लेकिन खुशी तो बांटी नहीं जा सकती ना। किसी से आप ले लोगे उसकी खुशी कि भाई तेरा 5% खुशी दे दे यार मेरे को, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो वो लिया नहीं जा सकता, इसलिए लोग ना एक्टिंग बराबर करते हैं, एकदम अच्छे तरीके से करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे को जानने वाले लोग, इस चैनल को जानने वाले लोग, ये एक्टिंग वाली चीज़ों में ना पार्टिसिपेट करें। अपनी ज़िंदगी का सच जाने। थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट समझ आता है कि टेम्प्रेरी इन्जॉयमेंट को सभी लोग लाइक करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एकदम बहुत डेप्थ में क्लियर हो कि क्या चीज़ें आपकी लाइफ के लिए एकदम नेसेसरी है। तो आपको ना ऐसे वीकली, मंथली ऐसे प्लान करना चाहिए कि मेरे लाइफ का क्या प्लान है, क्योंकि क्या इंडिया जैसी कंट्री में हम रह रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम है। मैं मॉरिशस गया था, तो मॉरिशस में ना हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो गवर्नमेंट की थी। अगर आपका बेटा पैदा हुआ या बेटी हुई है, कोई भी हुआ है, तो आपको आपको ना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी पूरी एजुकेशन का, एजुकेशन फ्री है। आपका जब रिटायरमेंट हो जाता है तो आपको जो पैसा मिलता है गवर्नमेंट देता है। तो वहाँ पे लोग बड़े अलग टाइप के हैप्पी हैप्पी वाले मूड में थे। किसी को बहुत अमीर बनने की चाह नहीं थी, कुछ लोग होंगे, लेकिन मैं बहुत सारी पब्लिक से मिला, देखा, तो उन लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे, क्योंकि किसी को फ्यूचर का टेंशन नहीं, आने वाली जनरेशन का टेंशन नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो आसान भी है क्योंकि वहाँ लोग बहुत कम हैं। अलग बात है, इंडिया ने मैक्सिमम लोग, अंग्रेज लोग जब इंडियन लोगों को ले गए थे यहाँ से, तो मैक्सिमम लोग इंडियन लोग हैं वहाँ पे मॉरिशस में। तो अब हम इंडिया जैसी कंट्री में रह रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ के रूल चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे जो होना है वो तो होगा। यहाँ पे जॉब की पॉसिबिलिटी कम है तो कम है। यहाँ पे मेंटल प्रेशर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है आपके पास डे बाय डे। तो बढ़ेगा, कम तो होगा नहीं। पॉपुलेशन कम तो हो नहीं जाएगी, पॉपुलेशन कम हो जाएगी। पॉपुलेशन तो कांस्टेंट या बढ़ते रहेगी, बढ़ेगी ही लगभग।
तो मेरे को लगता है कि इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप हो और आप टेम्पररी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हो, तो आप खुद के साथ गलत कर रहे हो। उसमें मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए। एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, उसकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, उसको पता होना चाहिए। जितना ज़्यादा उसको पता होगा, उतना ज़्यादा उसको आइडिया होगा, जितना ज़्यादा उसको पता होगा और जितना ज़्यादा उसको आइडिया होगा, तो उससे होगा क्या पता है? आपके पास चीज़ें ना, आपके पास चीज़ें ज़्यादा बेटर वे में आने के चांसेस हैं। आप अपने फ्यूचर के लिए ज़्यादा बेटर वे में प्लान कर सकते हो। तो एक एस्पिरेंट को बहुत ही स्मार्टली हैंडल करना चाहिए। यकीन मानिए कुछ लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि वो लोग रिलेशनशिप में भी रहते हैं, वो लोग फुटबॉल मैच भी देखते हैं, क्रिकेट मैच भी देखते हैं, वैरायटी ऑफ मूवीज़ भी देखते हैं, आप डिफरेंट सीरीज भी देखते हैं, वेब सीरीज भी देखते हैं, उसके बाद वो अच्छा भी करते हैं। तो हमको समझना ज़रूरी रहेगा कि ये कुछ परसेंटेज लोग होते हैं जो बहुत ही कम है, मिनिमम है। इनको सब लोग फॉलो नहीं कर सकते। आप एक नॉर्मल स्टूडेंट्स हो, आप हर काम नहीं कर सकते। इस बात को समझना ज़रूरी है। हाँ, मेंटल मेंटल आपको फ्रीडम चाहिए। मेंटली जितने फ्री रहोगे उतने अच्छा करने के चांसेस होंगे। तो बस मेरा यही है कि आप ज़िंदगी में टेम्पररी हैप्पीनेस को बहुत ज़्यादा एंजॉय ना करें। टेम्पररी हैप्पीनेस को टेम्पररी एंजॉय करें, बहुत ज़्यादा एंजॉय ना करें। चीज़ें टेम्पररी, आप उसको परमानेंट एंजॉयमेंट के समान अगर यूज़ कर रहे हो और आप जो ट्रूथ है उसको इग्नोर कर रहे हो, जो सच है ज़िंदगी का, और जो सच है वो कड़वा है। स्ट्रगल है, कंप्रोमाइज़ है लाइफ में, कोई भी व्यक्ति हो, ज़िंदगी में कोई भी व्यक्ति हो। आप जो सच है, जो कंप्रोमाइज़ है, उसको कितना एन्जॉय कर रहे हो, उसको कितना कनेक्टेड फॉर्म में देख पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाग तो सकते नहीं ज़िंदगी से। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कोई कितना भी कम अर्न करता हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। स्ट्रगल सबके साथ है। रेगुलर, रेगुलर वे में दिन स्टार्ट होता है और बहुत सारा मतलब फाइट के साथ दिन खत्म होता है। तो रेगुलर वे में स्ट्रगल है, यकीन मानिए। तो जस्ट मेरे को लगा कि यार आप लोगों से इन सब टॉपिक के बारे में बात करना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी को एक नया आयाम दो, अपने आप को चेंज करो, डिसिप्लिन में लाओ। आपको लगता है कि सिर्फ पढ़ने से चीज़ें चेंज हो जाएगी, नहीं, अपने आप को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को चेंज करने पे बिलीव करो ना यार, डिसिप्लिन में लाओ, आपकी जो जो वीकनेस है उसको ठीक करो। आप ना कई बार ना इतने इतने इरिटेट हो जाते हो अपनी चीज़ों से कि आप फोकस ही नहीं कर पाते कि आपकी लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है। सबके साथ ऐसा होता होगा, ऐसा नहीं कि आप लोगों के साथ, मेरे साथ, सबके साथ होता होगा। लेकिन आपको उसको कंट्रोल में तो रखना है ना। अगर वो चीज़ें अगर मतलब कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तो आप तो फिर मतलब डिस्ट्रक्टिव बन जाओगे, आप कुछ पॉजिटिव कर नहीं पाओगे। और ज़िंदगी एक ही बार मिली है, अगले जन्म का तो पता नहीं। मैं इसी बेसिस पे ज़िंदगी जीता हूँ कि ज़िंदगी एक बार मिली, अगली ज़िंदगी का पता नहीं। जिस काम को करो उसको बड़े शिद्दत से करो, और अगर रिजल्ट ना भी मिले तो उस जर्नी में जो एक्सपीरियंस मिलेगा, जब अगले काम को करेंगे तो उस एक्सपीरियंस प्लस उस शिद्दत के साथ करेंगे। उसमें भी फेल होंगे तो इतना एक्सपीरियंस काउंट करके अगले वर्क को शिद्दत के साथ करेंगे। और अगर ये मेंटेलिटी अगर हो गई और ये एटीट्यूड हो गया तो ज़िंदगी में कोई किसी को रोक नहीं सकता। लेकिन हम कॉमन पर्सन, कॉमन लोग, कॉमन मैन जो है, कॉमन मैन, कॉमन वुमेन, तो हम लोग ना, जो कॉमन लोग हैं, वो लोग एक आधी स्ट्रगल करने के बाद ना हथियार डाल देते हैं। नहीं हो पाएगा भैया, अपन एंजॉय करते हैं, आराम से बैठते मैच देखते, कल देखा जाएगा ज़िंदगी में जो होगा। कल जब सुबह उठेंगे तब ज़िंदगी चालू होगी और वी विल थिंक कि क्या करना है करके। अच्छे अच्छा सपना देखते, अच्छे अच्छे प्लान करते, लेकिन एग्जीक्यूशन का उनको दम नहीं है, क्योंकि वो सच को इग्नोर करते। सच से लड़ना सीखो, तो इग्नोर मत करो, ठीक है? चलो, ऐसे एंजॉय करते रहिए, सच का सामना करते रहिए, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।